ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 14 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्रेम के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली देखा जाए तो एक शब्द के ऊपर है और वो शब्द है श्रृंगार। पूरी मुरली में बाबा ने कैसे आत्मा को श्रृंगारित करना है उसके ऊपर विधियां बताई हुई हैं। तो उस श्रृंगार क्या होता है उसकी हम गहराई में जाएंगे। कुछ बातें बाबा ने बताई हैं जिनसे अपने को मुक्त करना है, जैसे परचिंतन, परदर्शन, व्यर्थ संकल्प। इनसे मुक्त रहने के लिए भी बाबा ने कहा है। मन मना भाव का मंत्र को भी बाबा ने यही स्मृति दिलाई है, जितना इस मंत्र में स्थित रहेंगे उतना तुम्हारा श्रृंगार हो जाएगा। और एक शब्द जादूगर आया है। बाबा कहता है कि तुम भी जादूगर हो। अगर घर बैठे बैठे लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारित बन जाओ तो जादूगर ही है ना। तो ये भी एक जादूगरी की बात आई हुई है। और हर कदम में पद्मों की कमाई कैसे कर सकते हो, आज फिर से बाबा ने उसकी ओर स्मृति दिलाई है। ज्ञान और भक्ति के खेल को भी बाबा ने बताया है और खुद की चेकिंग करने के लिए कहा है कि चेक करो। हम मनमना भाव की चाबी से, मनमना भाव को बाबा ने चाबी कहा, हम कितना श्रृंगार कर रहे हैं। उल्टी सुल्टी बातों से श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारा वैल्यूएबल है और हमारा दैवी स्वभाव कितना आया है। व्यर्थ संकल्प कितने समाप्त हुए हैं, समाधान स्वरूप कितने बने हैं। अभिमान और अपमान को भी बाबा ने टच किया है। तो हम इस शब्द को देखेंगे, श्रृंगार किसको कहा जाता है। दुनिया में श्रृंगार की बहुत वैल्यू है और इस कलयुग के अंत में तो कुछ ज्यादा ही वैल्यू है। तो पहले श्रृंगार घर पे ही लोग करते थे, खास करके बहनें करती थी। आज वही श्रृंगार जो है ब्यूटी पार्लर का रूप ले चुके हैं। नारी के 16 श्रृंगार गाए गए हैं। विशेष रूप से नारियां श्रृंगार करती थी और उसमें ये 16 श्रृंगार अगर देखे जाएं तो बहनें ज्यादा करती थी। उसमें सिंदूर, बिंदी, काजल, गजरा, मांग टीका, नथ, कान के गहने, गले का हार जिसको मंगलसूत्र बोलते हैं, बाजूबंद, चूड़ियां, अंगूठी, कमरबंद, पायल, बिछिया, ऐसे 16 श्रृंगार करते थे। वैसे तो एक एक श्रृंगार का बहुत ज्यादा अर्थ है,
उसकी बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, नहीं तो पूरा समय इसमें जाएगा। वास्तव में देखा जाए, एक दो चीजें हम टच करेंगे। बाबा ने आज श्रृंगार की बात कही। देखा जाए तो जो बिंदी लगाते हैं वो बिंदी आत्मस्मृति का स्वरूप है। सिंदूर जो मांग में लगाते हैं वो परम धाम की निरंतर याद दिलाता है कि हमारे परम धाम का रंग ऐसा है, और फाइनली वो हमारा पति है जो सदैव अमर है। इसलिए मुझ आत्मा को हमेशा श्रृंगारित रहना है। काजल भी इसीलिए लगाते हैं कि सारी दुनिया इस कलयुग में काजल के समान काली है, लेकिन उस दुनिया में रहते हुए भी मैं आत्मा आंख की पुतली की तरह चमकती रहूंगी। तो ऐसे बहुत सारे श्रृंगार हमें चेक करना है। भगवान आज हमें श्रृंगारित कर रहा है, और सबसे बड़ा श्रृंगार हमें लक्ष्मी नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण बना रहा है, सर्वगुण संपन्न बना रहा है। आप सोचो, अगर हम 36 गुणों से 16 कलाओं से श्रृंगारित हो जाएं तो हम कैसे हो जाएंगे। और वही मेहनत भगवान कर रहा है, क्योंकि यदि श्रृंगार नहीं है तो शोभा नहीं है। और उस श्रृंगार करने के लिए आज लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। लोग तो इतना कहते हैं, अगर कोई ब्यूटी पार्लर के अंदर जाए तो कुछ और बन करके जाएगा और कुछ और बन करके बाहर आएगा, आप पहचान नहीं सकते हैं। तो ये हो गया बाह्य श्रृंगार। भगवान आंतरिक श्रृंगार करने के लिए आया है। उस श्रृंगार में आज कितना पैसा खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री आज सिर्फ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है। आज तो ना जाने कितने लोग अपना सर्जरी इसलिए करवाते हैं कि हम सुंदर दिखें, लेकिन वो सुंदरता जो उस दर्पण में दिखती है उसके बारे में लोग सोचते हैं कि दर्पण में दिखे हम कैसे दिख रहे हैं, और दर्पण में दिखती है हमारी बाह्य सुंदरता। भगवान बाह्य सुंदरता की बात नहीं कर रहा है, आंतरिक सुंदरता की बात कर रहा है। और वैसे भी देखा जाए, जो आत्मा आंतरिक रूप से सुंदर होती है वो बाह्य रूप से भले कम सुंदर हो, लेकिन वो सुंदर दिखती है। आप किसी को देखो, भले कैसा रंग हो, रूप हो, लेकिन अगर उसके अंदर से रूहानियत की खुशबू आ रही है, उसको अंदर से मुस्कुरा रही हो आत्मा, तो खूबसूरत लगती है। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं, हैंडसम इज दैट हु डू द हैंडसम वर्क। हैंडसम किसको कहेंगे? कौन सुंदर है? जो सुंदर कार्य करता है। वो हैंडसम नहीं है जो बाहर से खूबसूरत दिखे। इसीलिए कहा गया, हैंडसम इज दैट हु डू द हैंडसम, हु डज द हैंडसम। तो सुंदरता बाहर की एक है, आंतरिक सुंदरता अलग है। कई आत्माएं ऐसी हो सकती हैं जो बाहर से बहुत सुंदर दिखें, लेकिन उनकी चाल चलन गुण ऐसे हों जो लोगों को दुख देने वाले हों। ऐसे पॉसिबिलिटी है, और ऐसा आज हम दिख रहे हैं। और इस सुंदरता के, बाह्य सुंदरता के चक्कर में, इस चकाचौंध में लोग खोते जा रहे हैं। उसको पाने के लिए मिलता कुछ नहीं है।
दुख ही दुख मिल रहा है। जैसे कहा जाता है कि जो डॉग होता है, कुत्ता, वो क्या करता है, जो सूखी हड्डी मिलती है उसको वो पकड़ लेता है मुंह से, और मुंह से पकड़ करके उसको चूसता रहता है, चूसता रहता है, चूसता रहता है, और उसको लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है, और इतना ज्यादा उस हड्डी को चूसता है कि उसके ही मसूड़ों से खून निकलने लगता है, और उस खून से वो हड्डी लथपथ हो जाती है, और जब वो लथपथ हो जाती है तो यही समझता है इस हड्डी से हमको खून मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, और बड़ा आनंदित होता है। आज की दुनिया में बाह्य रूप से जो देखते हैं वो इसके समान ही है। शारीरिक सुख, इंद्रियों का सुख इससे बढ़कर नहीं है, यही सही है। भगवान बात कर रहा है अतीन्द्रिय सुख की, और वो अतीन्द्रिय सुख को ग्रहण करने में, अतीन्द्रिय सुख को फील करने में, आत्मा का श्रृंगार बनाने में जो बाधक है वो परचिंतन, परदर्शन और परमत है। आप देखो आज संसार में परचिंतन कितना करते हैं लोग। परचिंतन कब आता है? तो वो आता है परदर्शन से। आप देखो जितना हम दूसरे को देखते हैं उतना दूसरे के बारे में संकल्प चलते हैं। अब एक तो देखते हैं इन स्थूल आंखों से दूसरे को, और दूसरा मन की आंखों से भी हम दूसरे को खूब देखते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा होगा, आकलन भी करते हैं, उसके ऊपर प्रीजुडिस भी होते हैं। तो जो परदर्शन होता है, दूसरों को देखने की आदत होती है। अब दूसरों को देखते हैं तो आत्मिक भाव तो देखते नहीं, शरीर ही देखते हैं। अब जैसे शरीर देखा किसी का तो सबसे पहले संकल्प आएगा, ये तो बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है, ये नहीं अच्छा है, ये नहीं अच्छी है, ये संकल्प आता है। इनके नयन ऐसे, इनके चैन ऐसे, इनके कपड़े ऐसे, इनकी ड्रेस ऐसी, इनका श्रृंगार अच्छा है, इनका श्रृंगार नहीं अच्छा है। आप सोचो, तो हमारी जैसे ये दृष्टि ऐसी जाएगी तो ये प्रदर्शन हो गया कि नहीं हो गया? देखना करना था स्वदर्शन, करने लगे प्रदर्शन, और जैसे ही प्रदर्शन किया परचिंतन तो होना ही है, दूसरे के बारे में तो संकल्प चलना ही है। आप देखो मेजॉरिटी आत्माएं दिन भर में किसकी बात करते हैं? 99% हम प्रदर्शन ही करते हैं, परचिंतन ही करते हैं। देखते रहेंगे दूसरों को और फिर उनके बारे में चिंतन करते रहेंगे, और फिर चिंतन ही नहीं करेंगे, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल बातें हो, वो भी प्रदर्शन ही है, परचिंतन ही है। चाहे इधर की बात उधर करते हो, वो भी परचिंतन ही है। तो परदर्शन और परदर्शन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परदर्शन जो आत्मा करती होगी परचिंतन करेगी, रुक नहीं सकती। इसीलिए देखो जो लोग मूवी देख के आते हैं, सीरियल देख करके आते हैं, मैच देख करके आते हैं, उसकी चर्चा ना करें, हो नहीं सकता। तो ये पर तो हमें इससे मुक्त होना है। परमत पर भी चलते हैं। अब ऐसा करके करके फिर क्या होगा? वो अभी देखिए परमत भी कैसे बनती। किसी एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि देखो ऐसे तो काम होता नहीं, गुस्सा करने से फटाफट काम हो जाता है ना। आज मैंने क्या किया, इसको टाइट कर दिया, एकदम हड़का दिया, तो दूसरे वाली आत्मा भी सोचती है मुझे भी इसका प्रयोग करना चाहिए, तो वो भी कर लेती है। तो परमत पर चलने लगे ना, श्रीमत भूल गए। बाबा ने कई अव्यक्त वाणियों में कहा है कि तुम्हें 3 पर काटने हैं और 1 पर याद रखना है। कौन से 3 पर काटने हैं?
तो है परदर्शन, परचिंतन और परमत। ये तीनों पर को काट दो और चौथा पर याद रखो, परोपकार करना है मुझे, हर आत्मा का कल्याण करना है। और जितना हम परदर्शन, परचिंतन, परमत पर जाते हैं उतना आत्मा का श्रृंगार बिगड़ता जाता है। इसलिए जो रॉयल लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, धीमे बोलते हैं। और आप देखो, जब लोग इंतजार करें आपके बोलने का कि ये कुछ बोलेंगे तो उसमें ताकत होगी, वो तभी होगी जब हम थोड़ा बोलते होंगे। हर समय अगर बोलते होंगे, बोलते रहेंगे, कोई ताकत नहीं होगी और ना कोई सुनना चाहेगा। और जब आप ज्यादा बोलेंगे तो कहां से लेकर के आएंगे? कुछ न कुछ तो झूठ बोलने ही वाले हैं ना। इसलिए हमें श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। बाबा कहता है कि तुम घर बैठे लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। चेक करें, मैं लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहा हूँ, अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। बाबा ने आज कहा तुम बाप से भी तीखे जादूगर हो। हम कैसे तीखे जादूगर हो सकते हैं बाप से? अगर ये जादूगरी करें कि घर बैठे बैठे अपना श्रृंगार कर लें, और घर बैठे बैठे श्रृंगार कैसे कर सकते हैं, तो उसका बीज बाबा ने बताया विचार की बात है, संकल्पों की बात है। इसलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। सारा खेल संकल्पों का है। संकल्प से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मन की ताकत को समझें। अद्भुत ताकत है संकल्पों में। सोच की पावर आप लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, तो बहुत बड़ी इसकी ताकत है। आप करके देखो, संकल्प करके देखो, श्रेष्ठ संकल्प। बाबा ने कहा योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो। साफ मतलब आत्मा में कोई गंदगी नहीं रहती, कोई विकार नहीं रहते हैं। स्वच्छ मतलब अंदर बाहर एकदम साफ, स्वच्छता, जहां कोई नकारात्मकता नहीं, नेगेटिविटी नहीं, कोई व्यर्थ नहीं है। और शोभनिक मतलब आत्मा भी अच्छी हो जाती है और शरीर भी कंचन काया बन जाता है सतयुग में। तो अभी अंदर बाहर हमें साफ बनना है, आत्मा को स्वच्छ बनाना है, तो शरीर शोभनिक मिलने वाला है। बाबा ने कहा दुनिया करती है कलयुगी श्रृंगार और भगवान हमारा पैराडाइज के लिए श्रृंगार कर रहा है, स्वर्ग के लिए श्रृंगार कर रहा है। और फिर वो स्थूल श्रृंगार तो मिल ही जाएगा। आप लक्ष्मी नारायण के चित्र को अच्छे से देखो, कितना श्रृंगारित है, अंग अंग श्रृंगारित है। और कैसे आभूषण पहनते हैं आप सोचो, तो वो तो बात ही अलग है। और इस श्रृंगार करने की चाबी यही है, चलते फिरते उठते बैठते मन मना भाव की चाबी अपने पास रखो, अर्थात मन को परमात्मा में लगाते जाओ, बुद्धि इधर उधर भटके नहीं। और बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, तुम श्रृंगार अपना करो ना, तुम दूसरे के श्रृंगार में क्यों लगे रहते हो? हम सारा दिन दूसरे को श्रृंगारित करते रहते हैं। पति सोचता है पत्नी श्रृंगारित हो जाए, श्रृंगारित मतलब गुणों वाली हो जाए, ये सुधर जाए। पत्नी सोचती पति सुधर जाए, ये अच्छा बोलने लगे, ये अच्छा करने लगे तो हमारी दुनिया ठीक हो जाए। बाबा ने कहता है तुम्हारा दूसरा करता नहीं करता श्रृंगार, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? ज्ञान में चलने वाले भी जो दोनों होते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, उसमें भी यही होता है। हर बात में वो दूसरे को ही टोकेंगे, अरे बाबा ने बताया उसको कुछ तुम सीख ही नहीं रहे हो। बाबा ने ऐसा कहा, अपने को क्या कर रहे हैं वो देखो, हम सुधर रहे हैं कि नहीं सुधर रहे हैं। दूसरा करता नहीं करता, बाबा ने साफ साफ कहा इसमें तुम्हारा क्या जाता है। और ये बात पक्की है, अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। इसलिए नारा ही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाबा ने कहा कोई तो अपना श्रृंगार दिन भर बिगाड़ते रहते हैं। क्या बिगाड़ते रहते हैं? पर चिंतन पर दर्शन करते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं, इसकी बात उसकी बात, यहाँ की बात वहां की बात, और कोई बात ही नहीं। तो वो हमको बिल्कुल उसमें नहीं जाना है।
और जब हम मन मना भाव के मंत्र में स्थित रहेंगे, प्रदर्शन चिंतन से मुक्त रहेंगे, तो पद्म पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। और इसके लिए अल्फ और बे 2 ही शब्द हैं। उसकी स्मृति में टिक जाओ, अपने आप श्रृंगार हो जाएगा। बाबा ने और एक बात कही, कई बच्चे अपना श्रृंगार ना करते हैं तो दूसरों का भी श्रृंगार पहुंचाते हैं, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, खुद को तो पहुंचाते हैं और दूसरों को भी पहुंचाते हैं। सारा श्रृंगार, हम कितने श्रृंगारित थे, है ना, बिगाड़ के हम कैसे बन गए। और कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपना भी श्रृंगार करते हैं, दूसरों का भी श्रृंगार करते हैं। जैसे स्थूल में भी होता है ना कि कोई ब्यूटी पार्लर वाले होंगे तो अपना भी श्रृंगार कर लेंगे और दूसरों का भी करते ही होंगे ना, उनका अगर तो खैर धंधा हो गया। इन घर में भी ऐसे लोग होते हैं, वो बाहरी श्रृंगार हो गया, अंदर का श्रृंगार। कोई आत्मा अपना भी श्रृंगार करती है, अपने को भी ठीक करती है, दूसरे को भी ठीक करती है। और कोई तो अपना श्रृंगार भी नहीं करते और दूसरे का बिगाड़ते रहते हैं। दूसरे का कैसे बिगाड़ते हैं श्रृंगार? अरे छोड़ो ना, क्या रोज रोज वही मेडिटेशन करना, वही मुरली क्लास करना। रोज रोज तो बाबा बोलता है आत्माएं आत्माएं, चलो ना थोड़ा घूम के आते हैं, चलो ना थोड़ा शॉपिंग मॉल हो करके आते हैं, छोड़ो ना थोड़ा बात किटी पार्टी में चलते हैं। कहाँ मेडिटेशन में जाएंगे? कितने लोग होते हैं मेडिटेशन होने है तो भी अपनी किटी पार्टी में नहीं, बंद नहीं करेंगे, उसमें चले जाएंगे, मेडिटेशन छोड़ देंगे। हमें सोचना है कि आत्मा का श्रृंगार मेडिटेशन में होगा या किटी पार्टी में होगा, पर चिंतन प्रदर्शन में होगा या मन मना भाव के मंत्र में होगा, ये सोचना है। और ऐसी आत्माएं जो पर चिंतन प्रदर्शन में जाती हैं, उनकी अवस्था नीचे गिरती, ऊपर हो नहीं सकती। जो स्थूल श्रृंगार में ज्यादा लगे रहेंगे, जो भी आत्माएं, उनकी बुद्धि परमात्मा में लग नहीं सकती है। तो हमें बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं बनना है, बीच का रहना। ऐसा नहीं कि एकदम निम्न कैटेगरी में चले जाओ। साफ रखना है, स्वच्छ रखना, कपड़े भी साफ रखना, तन को भी साफ रखना है, लेकिन मन को भी साफ रखना, आत्मा को भी स्वच्छ रखना है। और इसके लिए बाबा ने कहता है विशाल बुद्धि चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग तो इसमें ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। कई लोग फिर कहते हैं, आज एक शब्द जो आया है कि बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है, ये शब्द कहाँ से आया होगा? तो दुनिया में लोग कहते हैं और कई सीरियलों में दिखाते भी हैं कि भगवान की माया से इसकी बुद्धि ऐसी हो गई, मेरी माया से तुम भूल जाओगे। माया भगवान की नहीं है, भगवान तो माया से छुड़ाने के लिए आया है। और ना ही माया धन दौलत है। कई लोगों के दिमाग में आता है माया तो धन दौलत। माया धन दौलत नहीं है। धन दौलत तो अच्छी चीज है, माया 5 विकार को कहा जाता है। बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्कर लगाते रहो, 500 रुपयों का अभ्यास करते रहो। इसमें मन बुद्धि से करना है और उसी से हम हो सकते हैं। बाबा ने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है जो मुझे एकदम सच लगी कि कई बच्चे बोलते हैं कि मैं 24 घंटे बाबा को याद करता हूँ, मेरा 8 घंटे का चार्ट है, मेरा 16 घंटे का चार्ट है, गिनने का है। आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सदैव तो कोई याद कर नहीं सकता, बहुत करते होंगे 2-2.5 घंटे, 3 घंटे। ये प्रैक्टिकल बात है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। सच्चाई सफाई में रहना है। बाबा ने कहा बच्चों को तो अब इसी धुन में लगे रहना है कि हम श्रृंगारधारी कैसे बने, राजयोगी हो ना, बाबा ने कहा। इसलिए बहुत ऊंचा नहीं, बहुत नीचा नहीं। खाओ पियो, बाबा ने कहा, लेकिन हिर नहीं जाओ। हिर नहीं जाओ मतलब कोई आदत ना ऐसी पड़ जाए, तो इससे हमें ध्यान देना, क्योंकि जो संस्कार आज हम डालेंगे वही संस्कार लेकर के जाने वाले हैं। इसलिए बाबा ने आज सावधानी दी है कि हमें फालतू हाथ बातों में पर चिंतन प्रदर्शन में नहीं जाना है।
दूसरा बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानो। पहले कारण को जानो, व्यर्थ संकल्प आते कहां से? कहीं ना कहीं से तो आते हैं व्यर्थ संकल्प। और व्यर्थ संकल्प आने का कारण हमारे तीन ही हैं, बहुत बार इसकी चर्चा हुई है। एक, जो इंफॉर्मेशन हम लेते हैं, एक जो हमारी मान्यताएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, और एक जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उससे ही व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो उनके कारण को जान करके हमें निवारण करना है और समस्या के बजाय समाधान स्वरूप बनना है। व्यर्थ संकल्प भी क्यों आते हैं? तो उसके बाबा ने दो कारण कहे, अभिमान और अपमान। जब हमें अभिमान होता है ना, अभिमान मतलब मेरी बात अभिमान, जिसको जितना अभिमान होगा उसको उतना अपमान की फीलिंग आएगी। तो हमें इससे मुक्त बनना है। मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं कोई कम हूं, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को आगे करना चाहिए, मुझे क्यों नहीं पूछा। मेरे से ओम शांति इन्होंने क्यों नहीं की, इन्होंने पहले क्यों नहीं किया, मेरे को क्यों नहीं पूछा गया। ये मैंपन हमें व्यर्थ संकल्प दिलाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं, यहां क्यों जाते हैं, वहां क्यों जाते हैं, ये भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न करने का कारण है। तो इसको हमें छोड़ के निवारण में चले जाना है। तो आज का होमवर्क अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा होमवर्क है कि हमें आत्मा को श्रृंगारित करना है। पर चिंतन, प्रदर्शन, परमत में अपना टाइम न बिगाड़ करके एक परम परमात्मा को याद करना है, परोपकार करना है। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जान करके उनको समाधान करना है और साइलेंस की शक्ति से स्वीट होम की यात्रा करके सुदर्शन चक्र फिरा करके सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।